आईटी जैशिया में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। क्या हो अगर ऐसा फ्लैट हो जहां पर सालों से एक आत्मा कैद हो और वह किसी लड़के के प्यार में पड़ जाए, तो वो आत्मा फिर लड़के की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, यही इस मूवी में देखने वाले, जिसका नाम है लव मी इफ यू डेयर। तो कहानी की शुरुआत में एक औरत को दिखाया जाता है और वो औरत एक आदमी को न दफना रही होती है। दोस्तों, आपको मूवी में आगे पता चल जाएगा आखिर ये औरत कौन है और इस औरत का नाम क्या है। इसके बाद हम उस औरत के पास के बारे में दिखाया जाता है और ये सभी कहानी औरत खुद बता रही होती है। यहाँ से हम सीधे रामचंद्रपुर नाम के गांव में जाते हैं, जहाँ उस गांव में एक बड़ा सा बंगला होता है। लेकिन गांव के सभी लोग उस घर के सामने से गुजरते ही नहीं थे, क्योंकि कुछ सालों पहले एक पति पत्नी शादी के बाद उस बंगले में रहने आए थे। लेकिन उनके बीच पता नहीं क्या हुआ था, कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद उन दोनों में से उस आदमी ने अपनी पत्नी को बंगले में बंद करके रखा था और उसे कहीं भी जाने नहीं देता था। और यहाँ तक कि गाँव का कोई भी आदमी उनके घर पर नहीं जाता था, क्योंकि उस आदमी का बिहेवियर बहुत ज्यादा खराब था, किसी को भी मार देता था। लेकिन रोज रात में 8 बजे उस बंगले से अलार्म की आवाजें आती थी, जिसके बाद गांव के सभी लोग अपने घर में चले जाते थे और कोई बाहर नहीं निकलता था। और वो औरत लगभग हर रात 8 बजे बाहर निकल कर बालकनी में चिल्लाना शुरू करती थी और एग्जैक्ट 9 बजे वो वापस घर में चली जाती थी, जिसके बाद उसके चिल्लाने की आवाज भी बंद हो जाती थी। हालांकि अभी भी आप लोग ऐसा सोच सकते हैं शायद कि उस वक्त उसका पति उसको मारता होगा, इसी वजह से वो चिल्लाती होगी, लेकिन सच क्या है आगे पता चल जाएगा। खैर, उस वक्त सभी गांव वाले डर से अपने घर में छुपे रहते थे। उस समय जब वो लड़की चिल्लाने की आवाज आती थी, उसी वजह से कोई भी बाहर आकर देख नहीं पाता था कि उस औरत के साथ क्या हो रहा है। आगे एक दिन एक बच्चा एक दुकान से रिबन लेकर उस बंगलों में जाकर रख देता है, जिसके बाद उस बंगलों में से एक पर्सन उस रिबन को ले लेता है और उस दौरान हम उस पर्सन का चेहरा नहीं देख पाते। फिर काफी दिन के बाद उस बंगलों से वही औरत बाहर निकलती है, बहुत दिनों के बाद, जहाँ उसके पूरे शरीर में आग लगी होती है, जिससे पूरे गांव वालों के सामने जलकर वो मर जाती है। ऐसे कुछ दिनों तक वो उस बंगले से कोई आवाज आना बंद हो जाती है। तभी एक दिन आदमी जो कि उस बंगलों में काम करता था, वो ये गौर करता है कि बंगलों का लाइट काफी दिनों से बंद नहीं हुआ है और ये लगातार चालू है। जिसके बाद वो कुछ लोगों को लेकर बंगले के अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उस औरत के पति की भी मौत हो गई है। फिर वो एम्बुलेंस को बुलाने को कहता है, पर तभी वो लोग एक बच्चे को भी देखते हैं, जो कि उसी औरत की बेटी होती है, जिसकी जलकर मौत हो गई थी। फिर हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अर्जुन नाम के एक लड़के को देखते हैं और वो एक तांत्रिक के पास आया होता है। वहाँ और भी लोग आए होते हैं, जिन्हें अपने मरे हुए लोगों से बात करनी होती है। फिर सभी लोग अपने सामने मरे हुए परिवार वालों की फोटो रखते हैं। अर्जुन भी वहाँ पर प्रताप की फोटो रख देता है, जो कि उसका दोस्त होता है। एंड इसी बीच इस एक औरत बड़ा अजीब सा बर्ताव करने लग जाती है, जैसे कि उसके ऊपर कोई आत्मा आ गई हो, और वह फिर तांत्रिक उस औरत को उसकी बेटी से बात करने लग जाता है। लेकिन तभी उस तांत्रिक उसको रंगे हाथों पकड़ लेता है, क्योंकि वह तांत्रिक असल में ट्रिक्स की मदद से औरत को विश्वास दिला रहा था कि वह अपनी मरी हुई बेटी से बात कर रही है। अर्जुन फिर इसका पता मस्त वीडियो भी बना लेता है और इसे टाइप कर कि वीडियो बना के यूट्यूब में होटल में प्रताप और प्रिया को देखते हैं। प्रिया प्रताप की गर्लफ्रेंड होती है, जहाँ प्रताप प्रिया को अपनी न्यू वीडियो के लिए एक स्टोरी बताता है, जो स्टोरी उसी बंगले से जुड़ी हुई होती है दोस्तों, जिसको हम अभी तक मूवी में देखते आ रहे थे। अब होता यह है कि प्रताप और प्रिया बंगले के बारे में इंटरनेट और वे पर इंफॉर्मेशन निकालने लग जाते हैं, जिससे उनको पता लग चलता है कि उस वक्त पर जब उस बंगले में ये मौत हुई थी, तब वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया था, जिसने उन मौतों के पीछे की सच्चाई पता करनी थी। प्रताप प्रिया से कहता है कि पहले ना हमें इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बारे में पता करना होगा, एंड इसके बाद वो ये जिम्मेदारी प्रिया को देता है कि तुम इस ऑफिसर के बारे में पता लगाओ। और साथ में प्रताप उस बच्चे के बारे में पता लगाने लग जाता है, जो कि उस दिन दोनों दोस्तों बच्ची जो बंगले में बच गई थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिया उस बंगले के बारे में पूरी डिटेल निकालती है, साथ ही साथ उस बच्चे के बारे में पता लगा लेती है, जिसका नाम विद्यावती होता है। और ये सारी बातें प्रिया प्रताप को बताती है कि जो विद्यावती थी ना, उसके आगे जाकर बड़े होने पर उसकी शादी हो गई थी, पर एक एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो गई थी। और विद्यावती जिस फ्लैट में अपने पति के साथ रहती थी, उसने उसी फ्लैट में अपनी जान दे दी थी। वह आत्मा बनकर उसी फ्लैट में घूम रही है। अब हम प्रताप और अर्जुन को देखते हैं, जो दोनों बैठे होते हैं, और प्रताप यह बात अर्जुन को बताता है। अब हम प्रताप के घर में वो सेम रिबन को देख पाते हैं, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में दोस्तों कहानी में देखा था। प्रताप की बातें सुनने के बाद अर्जुन वहां से निकल जाता है और उसी फ्लैट की तरफ जाने लग जाता है, जहाँ बीच में काफी लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं। वह नहीं रुकता और फ्लैट के अंदर चला जाता है। फ्लैट के अंदर तो अर्जुन को बड़ी अजीब अजीब चीजें दिखती हैं, जहाँ एक दीवार पर खून से लिखा होता है डॉट मीन्स विद मनी, यानी कि मुझसे मत मिलना। एंड तभी वहां पर अर्जुन को अचानक से विद्यावती दिखाई देती है, पर जब तक अर्जुन उसके पीछे जाता है तब तक वो गायब हो जाती है। तभी अर्जुन को प्रताप का कॉल आता है। अर्जुन प्रताप से कहता है कि मैं कुछ दिन तो यहीं पर रुकूंगा, तो ये कहकर वो फोन काट देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रताप उस ऑफिसर को डिटेल निकालने लग जाता है, जिधर उसे 3 लड़कियों के बारे में पता चलता है, पल्लवी, नूर और करिश्मा।
दूसरे प्रताप को देखकर डरता होता है कि कहीं विद्यावती की आत्मा अर्जुन को मार न दे। अब एक दिन हम अर्जुन फ्लैट में घूम रहा होता है तो उसे विद्यावती की आत्मा दिखाई देती है, जिसको देखकर अर्जुन विद्यावती की आत्मा से बात करने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। लेकिन तभी विद्यावती वहां से चली जाती है। आगे हमको एक सॉन्ग दिखाया जाता है। इसी बीच दोनों विद्यावती की आत्मा और अर्जुन एक दूसरे को काफी करीब आ जाते हैं। अब क्योंकि दोस्तों अर्जुन पता नहीं कैसे विद्यावती की आत्मा से प्यार करने लग जाता है, लेकिन वह अपने मन से विद्यावती को कोई आत्मा नहीं मानता था। उसका मानना है कि वह अभी भी जिंदा है, पर अर्जुन ने तो अभी भी उसका चेहरा नहीं देखा था। इसी बीच वो लोग अंधेरे में इंटीमेट भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मूवी कंफ्यूजिंग जरूर लग रही होगी, बट आगे चल के सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अर्जुन अब विद्यावती की आत्मा से प्यार करने लग जाता है और ये सब सोच रहा होता है कि वह जिंदा है। आगे हम देखते हैं कि अगली सुबह अर्जुन उस फ्लैट के ओनर के पास जाता है, जहाँ उस फ्लैट के ओनर से पता चलता है कि एक कपल उसके फ्लैट में रहने आए थे। जिस फ्लैट में अभी वो रह रहा है वही फ्लैट उस कपल में से एक दिन किसी वजह से पति की मौत हो गई थी और ये सदमा उसकी बीवी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह फ्लैट में फांसी लगा के मर गई थी। फिर ओनर कहता है कि ये बात किसी को बाहर ना पता चले, इसलिए मैंने कुछ लोगों को पैसे देकर उस औरत के फ्लैट के पीछे दफना दिया था। और ये बात बाहर वालों को कैसे पता चली, जिस वजह से अब यहाँ पर आने से सभी डरते हैं। अर्जुन ओनर से कहता है कि क्या आपके पास उस औरत की फोटो है, तो फिर ओनर उस औरत की फोटो देता है एंड इसको देखकर अर्जुन हो जाता है शॉक। पर अर्जुन मानने को तैयार ही नहीं होता कि विद्यावती मर चुकी है, क्योंकि फोटो में विद्यावती होती है और कहानी के हिसाब से भी विद्यावती उस फ्लैट में अपने पति के साथ रहने आई थी। आगे हम देखते हैं प्रताप प्रिया साथ में बैठे होते हैं, जहाँ प्रताप प्रिया को कुछ गर्ल्स की फोटो दिखाता है जिनका नाम पल्लवी, नूर और करिश्मा होता है। प्रताप कहता है कि शायद इनमें से एक ही विद्यावती है। उसी वक्त अर्जुन प्रताप को विद्यावती की फोटो भेजते हैं जो उसे फ्लैट के ओनर ने दी थी। अब उसको देखने के बाद प्रिया प्रताप को वो कहती है कि अगर अर्जुन ने उसे आत्मा को देख लिया है तो वह आत्मा उसको मार डालेगी, क्योंकि प्रिया और प्रताप को भी पता था कि वह वहाँ पर असली आत्मा है और खतरनाक भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्जुन विद्यावती के साथ डेट की तैयारी करने लग जाता है। इसको कोई डर ही नहीं होता। तभी वहाँ पर प्रिया और प्रताप कार लेकर पहुंच जाते हैं और प्रताप अर्जुन को वहां से चलने के लिए कहता है, जिस पर अर्जुन कहता है कि अरे विद्यावती जिंदा है, अगर वो मरी होती है तो उसकी बॉडी कहाँ पर है। अर्जुन तो दोस्तों मानने को तैयार ही नहीं होता कि विद्यावती मर चुकी है, जिस पर प्रताप उसे कहता है कि बताओ अगर वो जिंदा है तो तुम प्रूव करके दिखाओ। अर्जुन कहता है कि मेरी बात मानो, विद्यावती जिंदा है। पर प्रताप का मानना है होता है कि विद्यावती की बॉडी फ्लैट के पीछे कब्रिस्तान में दफना गई है। लेकिन दोस्तों अर्जुन फिर मानने को तैयार नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि वह सब फ्लैट के पीछे कब्रिस्तान में जा जाते हैं, जहां पर उन लोगों को एक औरत का स्कल मिलता है। आगे हम देखते हैं कि अर्जुन वहां पर अपनी एक फ्रेंड जिसका नाम पिंकी होता है उसे बुलाता है, उसे स्कल दे देता है। पिंकी स्कल से फेस से रिक्रिएट करने में काफी टैलेंटेड होती है और स्कल को देखने के बाद वह सेम टू सेम फेस बना देती है और ये फेस ओनर के दिए हुए उस औरत की फोटो से मैच होता है, जिससे सबको पता चलता है कि विद्यावती मर चुकी है। और अर्जुन को इससे काफी ज्यादा झटका लगता है एंड इसमें उसको ये मानना पड़ता है कि विद्यावती मर चुकी है। इसका मतलब प्रूफ हो गया था कि विद्यावती मर चुकी है। पर आगे हम देखते हैं कि प्रिया प्रताप से कहती है अर्जुन को कॉल लगाओ, क्योंकि अर्जुन किसी से बात नहीं कर रहा और सबको जब उसको पता चलता है कि विद्यावती मर चुकी है तब भी उसे फ्लैट में रह रहा था, क्योंकि उसे विद्यावती की आत्मा से प्यार हो चुका था। आगे हम देखते हैं कि प्रिया अपना कॉलेज बंक करके अर्जुन से मिलने जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि अर्जुन एक मंदिर में बैठा होता है। तभी वहां पर प्रिया आ जाती है। प्रिया उसको समझाती है कि तुम उससे प्यार कैसे कर सकते हो, वो मर चुकी है। अर्जुन कहता है कि देखो कुछ प्यार बिना देखे किया जाता है, हम भगवान को देखते नहीं है बट हम उनसे प्यार करते हैं, राइट। जैसे माँ अपने बच्चे को जन्म देने से पहले प्यार करती है, वो भी बिना देखे, ठीक वैसे ही मैंने प्यार अपनी उसको आत्मा से किया है और करता हूँ। और फिर अर्जुन प्रिया को अपने साथ उसे फ्लैट में लेकर जाता है, जहाँ उसे वहाँ का नेचर दिखाता है। अर्जुन कहता है देखो यहाँ पर कितनी शांति है। तभी वो प्रिया को गले लगाता है और कहता है ऐसे ही मैंने पहली बार उसे गले लगाया था। अब आगे हम देखते हैं कि प्रिया अर्जुन से प्यार करने लग जाती है और अब प्रिया दिन भर अर्जुन के ख्याल में खोई रहती थी। प्रताप भी इन सारी चीजों को नोटिस करने लग जाता है कि प्रिया अब तुमसे डिस्टेंस बनाने लग जाती है। तुम तो पहले कहती थी कि प्रताप से डर लगता है, अब आजकल तुम अर्जुन से कुछ ज्यादा बातें करने लग रही हो, पहले तुम्हें डर लगता था, अब क्या हो गया। जिस पर प्रताप प्रिया से कहता है कि तुम अर्जुन को सब कुछ सच बता दो कि विद्यावती, पल्लवी, नूर और करिश्मा इन तीनों में से एक ही है। अब हम यहाँ पर सोचेंगे कि फिर से वो कौन थी। स्कल से खेल सुनाया गया था, असल में विद्यावती नहीं थी। उस फ्लैट के ओनर से जिस कपल का जिक्र किया था वो एक अनजान कपल थे जो उस ओनर के फ्लैट में रहने आए थे, बस जिनकी आगे जाके मौत हो गई थी। और एक ओनर ने अर्जुन को इस बस औरत की यही कहानी बताई थी ना, कि विद्यावती की कहानी उसने बताई थी। लेकिन अर्जुन भाई साहब तो विद्यावती के प्यार में पागल है, उसे ये लगा कि फ्लैट ओनर्स ने विद्यावती और उसके पति की कहानी बताई।
और जिसे प्रिया पर अर्जुन को सच बताने मना कर देती है। पर प्रताप की फोर्स पर करने पर प्रिया अर्जुन को सब कुछ सच बता देने का डिसाइड करती है। अब आगे हम देखते हैं कि प्रिया उन फोटोज को लेकर ना अर्जुन के पास जाती है, जहाँ अर्जुन फोटोज को देखकर पता नहीं क्यों गुस्सा हो जाता है और फिर वह प्रिया को अपने साथ लेके उन 3 लड़कियों के घर जाता है, जिन तीनों के पास फोटो थी, ताकि वह उन पर विद्या को ढूंढ पाए। आगे हम देखते हैं कि अर्जुन और प्रिया फोटो में काफी लड़कियां पल्लवी के घर पर जाते हैं, जहाँ पल्लवी की माँ बताती है कि पल्लवी एक दिन कॉलेज गई थी, उसी दिन से बाद वो लौटी भी नहीं। उसके बाद भी ये दोनों एक रिटायरमेंट ऑफिसर के पास जाते हैं। हालांकि उसे भी पल्लवी के केस के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता, बट वो ये जरूर कहते हैं कि पल्लवी मिसिंग होने के बाद अगले ही दिन एमएलए की बेटी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसके लड़की एमएलए के बेटे के दोनों की मौत हो गई थी। तो अब अर्जुन और प्रिया नूर के घर पर जाते हैं, जहाँ उसके डैड कहते हैं कि नूर शायद किसी से प्यार करती थी, इसलिए घर से बिना बताए भाग गई। वहाँ उसके डैड दोस्तों ये भी कहते हैं कि उसके अगले ही दिन वह लड़की के मरने की खबर आई थी, जिससे नूर की फैमिली ने सोच लिया था कि नूर मर चुकी है। तो इसके बाद अर्जुन और प्रिया करिश्मा हो के हॉस्टल जाते हैं, जहाँ उस हॉस्टल के ओनर बताते हैं कि एक दिन करिश्मा बिना बताए हॉस्टल से चली गई थी, जिसके बाद वो कभी लौटी ही नहीं। अर्जुन ओनर से कहता है कि क्या कोई उसकी रूममेट थी, जिस पर हॉस्टल के ओनर कहती है कि उसकी एक रूममेट थी, पर एक दिन एक्सीडेंट में उसकी भी मौत हो गई, उसका नाम नूर था। तो दोस्तों इससे एक बात तो पता चलती है कि नूर मर गई थी। और अर्जुन और प्रिया कार में रहते हैं, और जहाँ पर अर्जुन पिंकी को कुछ डिटेल भेजता है और कहता है कि 8 मार्च 2022 के दिन किसी की डेथ या एक्सीडेंट हुई थी, जरा पता लगाओ। तो पिंकी से अर्जुन को पता चलता है कि उस दिन एक लड़की मरी थी और उसका नाम पल्लवी था। इसका मतलब पल्लवी भी मर चुकी थी। अर्जुन की भी इसको समझ में नहीं आ रहा था, पर उसको एक चीज जो पता चल जाती है कि मिसिंग हुई थी पल्लवी, नूर और करिश्मा, तीनों मिसिंग हुई थी, लेकिन जिनकी मौत हुई थी वो वेनिला, नूर और पल्लवी, यानी कि करिश्मा अभी भी जिंदा है। और किसी ने इन सब के नाम में हेराफेरी की है, ताकि कोई सच का पता न लगा पाए कि कौन जिंदा है कौन मर गया। आगे हम देखते हैं कि अर्जुन इन तीनों लड़कियों के स्कल लेकर आ जाता है और पिंकी से कहता है कि इनका फेस रिक्रिएट करो। वहाँ प्रताप और प्रिया भी होते हैं, जहाँ उनको पता चलता है कि विद्यावती इसकी आइडेंटिटी लेके दूसरी जगह पर जाके रहती थी और इनके नाम की हेराफेरी भी विद्यावती ने ही की थी। यहाँ पर अर्जुन को एक और बात पता चलती है कि जिसने भी स्कल्स है, नूर, पल्लवी और मिनेला के, इन सब की डेड बॉडी एक दूसरे के गाँव में मिली थी। अब आगे हम देखते हैं कि अर्जुन सोया रहता है, तभी उसे पिंकी का कॉल आता है। अर्जुन को फिर पता चल जाता है कि कुछ समय पहले एक गांव में करिश्मा नाम की एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। आजू बाजू के गांव से किसी गांव वालों ने एक मिसिंग कंप्लेंट नहीं करवाई थी। फिर कहते हैं कि अगर उसका स्कल मिल जाएगा तो फिर उसका फेस रिक्रिएट करके पता चल सकता है कि कौन है ये। सुनते ही अर्जुन करिश्मा की डेड बॉडी से निकालने के लिए चला जाता है। उसी दौरान अर्जुन को प्रिया की आवाज आती है। अर्जुन कहता है कि प्रिया बाहर आ जाओ, क्योंकि उसने पहले प्रिया को वहां पर छुपते हुए देख लिया था। उसी वक्त प्रिया लाल साड़ी में अपने हाथ में चाकू लिए अर्जुन के सामने आ जाती है। मिस प्रिया ही वो थी वो जो बार बार सबकी आइडेंटिटी बदल कर कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी, ताकि कोई पता ही न लगा पाए कि विद्यावती कौन है। और यहाँ पर भी वह ये करने आई थी होती है। लेकिन आप सोचेंगे प्रिया ये सब कुछ क्यों कर रही है, राइट, और उसका विद्यावती से क्या कनेक्शन है, चलिए पता लगाते हैं। अर्जुन प्रिया से कहते हैं मुझे सब सच बताओ। तो तुम प्रिया कुछ बताती है एंड तब हमको पता चलता है कि प्रिया ही वो छोटी बच्ची है जो उस दिन बंगले से बच गई थी दोस्तों। और यहाँ विद्यावती वही है, अर्जुन है जो सबको कुछ बताते हैं कि उसके मॉम डैड के मर जाने के बाद एक फैमिली ने उसको अडॉप्ट किया था। जिस फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था उनकी पहली बेटी मर चुकी थी। एक दिन प्रिया देखती है कि उनकी न्यू मॉम अपनी बेटी की फोटो लेकर रो रही थी। वो बेटी मर चुकी थी और उसको देखकर प्रिया को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने उसकी बेटी का हुलिया बना लिया, जिसका नाम वेनेला था। एंड इस पर प्रिया के न्यू मॉम को प्रिया में अपनी बेटी दिखाई दी और वे काफी खुश भी हो गए थे। फिर कुछ सालों के बाद उनकी न्यू मॉम और डैड की भी डेथ हो गई थी। और अब प्रिया को वेनेला के नाम से काफी नफरत होने लगी थी, क्योंकि स्कूल में उसे इस नाम से काफी टीज किया जा रहा था। एक दिन जब प्रिया बैठी होती है तो वे देखती है कि एमएलए के बेटे ने एक लड़की को ठोक दिया, जिसका नाम पल्लवी था। इस पर प्रिया सोचती है कि मैंने अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके पल्लवी बन जाऊंगी, इसलिए उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी थी पल्लवी की आइडेंटिटी से, जिसके बाद वो दूसरे गाँव में रहने के लिए चली गई थी। और ऐसे ही वो 2-4 बार अपनी मर्जी के हिसाब से दूसरी लड़कियों की आइडेंटिटी लेती रहती थी और अपनी आइडेंटिटी बदलती रहती थी, क्योंकि इसमें उसको मजा आ रहा था। तो एक दिन जब प्रिया अपने दोस्तों के साथ प्रताप के घर पार्टी पर आई थी, तो वहां पर उसने एक रिबन को देखा था, जिसको देखने के बाद उसे याद आ गया था बचपन में जिस बच्चे ने उसको रिबन दिया था वो प्रताप ही है। और तब जब दोस्तों उसको बाद में से पता चला प्रताप से प्यार हो जाता है। वो प्रताप के पास आने के लिए उसने अपना नाम प्रिया रख लिया था, जिससे वो प्रताप के काफी क्लोज आ गई थी। और प्रिया नहीं चाहती थी कि उसकी जिंदगी में जो भी चीजें हुई हैं वो किसी को पता चले। इस पर प्रिया ने प्रताप को एक एक फेक स्टोरी भी बताई विद्यावती के नाम से, जबकि वो विद्यावती तो खुद ही उसने ये बताया था कि विद्यावती की आत्मा उस फ्लैट में रहती है, वो मर चुकी थी। जबकि रियल में फ्लैट के ओनर ने जो कहा था कि वही सच था। कहा था कि एक औरत अपने पति के साथ यहाँ पर आई थी, पति की मौत हो गई थी, फिर पत्नी ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सच था।
पर वो औरत एक रैंडम औरत थी और वह फिर प्रिया ने उस औरत को विद्यावती का नाम दे दिया था, यानी कि खुद का नाम, और अर्जुन को भी कहानी बता दी थी कि वहाँ पर विद्यावती की आत्मा रहती है। बट फिर भी अर्जुन विद्यावती को ढूंढ रहा था, इसलिए प्रिया अर्जुन को मारना चाहती थी और वैसे उसे मारना नहीं चाहती थी, बस उसे डराने के लिए वहां पर आई थी। पर इस दौरान प्रिया को अचानक अर्जुन से प्यार हो गया था। तभी अर्जुन प्रिया को गले लगा रहा होता है, जिससे कि होता है कि गलती से नाइफ उसके पेट में लग जाता है और वो वहीं पर मर जाता है, जिसके बाद प्रिया रोते हुए अर्जुन को वहीं पर दफना देती है। आगे हम देखते हैं कि प्रिया प्रताप के पास जाती है, जब प्रताप काफी सैड हो रहा होता है और वो अर्जुन के सामान को अलग अलग कर रहा होता है। तभी प्रिया की नजर उस रिबन पर जाती है, जिससे प्रिया प्रताप से पूछती है, ये रिबन तुम्हारा है? नहीं। फिर प्रताप कहता है, नहीं, ये रिबन तो अर्जुन का है, हम दोनों एक्चुअली रूम शेयर करते थे ना, तो उसी दौरान ये मेरे पास आ गया था। एंड ये सुनकर प्रिया काफी रोने लग जाती है। मतलब कि वो लड़का जो उसे बचपन में रिबन देता था वो अर्जुन ही था दोस्तों, ना कि प्रताप। और वह आज तक ये समझ रही थी कि प्रताप ने उसे रिबन दिया था, क्योंकि उसने तो रिबन पहले प्रताप के पास देखा था। आगे हम देखते हैं कि प्रताप प्रिया को हमेशा के लिए वहां से छोड़कर चला जाता है और फिर प्रिया उसी फ्लैट में रहने लग जाती है जिसमें अर्जुन रहता था। आगे हम देखते हैं कि एक दिन प्रिया घर में काम करती है, तभी उसको ऐसा फील होता है कि उसके आसपास कोई है, जैसे देखकर वो पीछे भागती है तो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही होता है। अब आप कहेंगे कि अर्जुन तो मर गया था, उसको दफना दिया गया था, पर वो वापस कैसे आया? तो इसका जवाब ये होता है कि जब प्रिया उसको दफना रही होती है तो पिंकी वहीं पर चुपके से उसको देख रही होती है। एंड प्रिया के वहीं से जाने के बाद पिंकी अर्जुन को वहां से निकालती है, क्योंकि अर्जुन तब भी पूरी तरह से मरा नहीं था। साथ ही पिंकी के पास एक इनहेलर था, जिससे बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इसकी मदद से उसने अर्जुन की जान बचा ली थी। अब अर्जुन को जिंदा देखकर प्रिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसे गले लगा लेती है। आगे हम देखते हैं कि अर्जुन प्रिया से शादी भी कर लेता है और फिर दोनों उसी फ्लैट में रहने लग जाते हैं और इनकी ये फर्स्ट नाइट होती है। यहाँ अर्जुन प्रिया से कहती है कि शर्माओ मत, ये हमारी पहली बार थोड़ी ना है। ये सुनकर प्रिया कहती है कि इससे पहले भी कब हुआ है? कि जिस पर अर्जुन कहता है कि अरे जब मैं पहली बार तुम्हें ढूंढने यहाँ पर आया था, हम दोनों साथ में थे, एक बेड पर इंटीमेट हुए थे। लेकिन कुछ सेकंड के बाद ही अर्जुन को पता चल जाता है कि असल में वो प्रिया ही थी नहीं थी। इस घर में जो मर गई थी ना, वो फांसी लगा के औरत, उसी की आत्मा थी। यानी कि वहां पर एक असली आत्मा थी, ना कि प्रिया की बनाई हुई काल्पनिक आत्मा, क्योंकि प्रिया